हाँ सर, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ इतनी हाई क्यों होती है इन कंपैरिजन ऑफ अदर यूनिवर्सिटीज। दूसरी यूनिवर्सिटीज की अगर आप कट ऑफ देखोगे 80%, 81%, 83%, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ 100% टच करके भी आई है। लेडी श्री राम कॉलेज की इकोनॉमिक्स ऑनर्स की। और अगर आप दूसरे कॉलेजेस की भी कट ऑफ देखोगे, टॉप कॉलेजेस की डीयू के लिए फर्स्ट कट ऑफ 99%, 99.25%, 99.75%। तो इतनी कट ऑफ क्यों होती है, तो आज मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करने वाला हूं और आज की वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी चीजें समझ आने वाली है। तो इसके पीछे बेसिक 3 रीजन है। सबसे पहला रीजन है ओवरऑल स्कोर क्या है सभी स्टूडेंट्स का 12th क्लास का। सेकंड रीजन है टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। तीसरा रीजन है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या है स्टूडेंट्स के पास इन टर्म्स ऑफ कॉलेजेस, इन टर्म्स ऑफ यूनिवर्सिटीज। तो आज की वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए होने वाली है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले रीजन पर, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज पर। अब देखिए, स्टूडेंट्स आर्ट्स से हो सकता है, साइंस से हो सकता है, या फिर वो कॉमर्स से हो सकता है। तो जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं वो लोग बेसिकली करते हैं आर्ट्स के कोर्सेज, बीए हो गया, बीए इन स्पेशलाइजेशन हो गई, बीए इन हिस्ट्री ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, या फिर जितने भी ऑनर्स हैं। तो अगर मैं बात करूं पूरे इंडिया के अंदर, तो सबसे ज्यादा जो कॉलेजेस हैं और जो सबसे ज्यादा टॉप के कॉलेजेस हैं, अफोर्डेबल कॉलेजेस हैं आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर है। तो मेजोरिटी जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर देते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। दूसरी तरफ बात आती है कॉमर्स के स्टूडेंट्स की। कॉमर्स स्टूडेंट्स क्या करते हैं मेजॉरिटी में, मतलब बहुत सारी चीजें वो कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं बीकॉम ऑनर्स। एंड बीकॉम ऑनर्स का टॉप कॉलेज कहां पर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर है, एसआरसीसी। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हम लोग भी टॉप कॉलेज के लिए, हम लोग भी टॉप यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो कॉमर्स का भी जो क्राउड है वो आ जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। अब बात आती है साइंस की। तो साइंस के स्टूडेंट्स दो तरह से कर सकते हैं, या तो वो इंजीनियरिंग की फील्ड के अंदर जाते हैं, आईआईटीज को टारगेट करते हैं, या फिर वो मेडिकल कॉलेजेस को टारगेट करते हैं, या फिर वो बीएससी कर सकते हैं। अगर वो बीएससी करते हैं तो अगेन बीएससी का जो सबसे बड़ा हब है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी ही बन जाता है। और दूसरी चीज़, जो स्टूडेंट्स आईआईटीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स मेडिकल कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वहां पर लाखों में स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, सीट्स हजारों में होती है। तो अगेन जो स्टूडेंट्स बच जाते हैं वो अपना बैकअप बनाते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी को। तो एक तरह से आप समझ सकते हो कि अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज जो सभी स्टूडेंट्स के पास है, मेजॉरिटी में दिल्ली यूनिवर्सिटी आती है। मतलब वो दूसरी यूनिवर्सिटीज के अंदर भी जा सकते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं अफोर्डेबल चार्जेस, टॉप कॉलेजेस, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम जरूर आता है। अब एक चीज तो आप समझ गए कि अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। और हाँ, एक चीज और, अगर किसी को बिजनेस एंड मैनेजमेंट भी करना है तो डीयू जेट आपको बिल्कुल अफोर्डेबल चार्जेस में मतलब बीबीए बीएमएस करवाता है। अगर मैं बात करूं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की, सिम्बायोसिस की, नार्से मुंजे की, जो डीम टू यूनिवर्सिटीज है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, वो आपसे एक साल के 1.5 लाख रुपए या फिर आपसे 3 लाख रुपए एक साल की फीस चार्ज करती है। वही डीयू जेट के थ्रू अगर आप शहीद सुखदेव कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो तो आपको 20,000 से 24,000 के बीच 20 लाख की पैकेज मिल सकता है। मतलब आपकी फीस जो होगी वो अराउंड 20,000 होती है, प्लेसमेंट आपको 20 एलपीए की मिल जाती है। तो भाई इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज अगर स्टूडेंट्स को मिल रही है तो क्यों कोई डीयू में अप्लाई नहीं करेगा। आई होप आप समझ गए जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। और हाँ, डीयू जेट की प्रिपरेशन हम लोग भी करवाते हैं बीबीए बीएमएस बीबीए के लिए। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम लोग आपको कोर्स की सारी डिटेल्स सेंड कर देंगे, डेमो वीडियो सेंड कर देंगे। एक चीज आपको क्लियर हो गई है कि अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज कहां पर सबसे ज्यादा सही स्टूडेंट्स को लग रहा है, और वो लग रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब दूसरी बात करते हैं हम लोग की ओवरऑल स्कोर क्या है जो पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स है 12th क्लास के। तो अगर मैं ओवरऑल स्कोर की बात करूं तो देखो, ईयर 2019 के अंदर जो ओवरऑल स्कोर था 95% प्लस स्कोर करने वाले जो स्टूडेंट्स थे वो थे 17,000 स्टूडेंट्स। अगर मैं बात करूं ईयर 2020 की, तो आपको पता ही होगा कि जो 95% प्लस स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स थे 17,000 से बढ़ करके वो हो गए थे 38,000 स्टूडेंट्स, एंड कट ऑफ थोड़ी सी इंक्रीज हो गई थी। एंड अगर मैं बात करूं इस बार की, क्योंकि इस बार आपके बोर्ड के एग्जाम्स नहीं हुए हैं, तो वो स्टूडेंट जिनके 95% प्लस मार्क्स आए हैं उनकी जो संख्या है वो है 70,000 स्टूडेंट्स। आप लोग समझ सकते हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। 70,000 स्टूडेंट्स के 95% प्लस मार्क्स आ गए हैं इस बार। तो आप समझ सकते हैं कि कट ऑफ जो है वो इस बार फिर से इंक्रीज होने वाली है। और यही रीजन है कि जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनके ज्यादा अच्छे मार्क्स आ जाते हैं या फिर अच्छे मार्क्स नहीं भी आते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ही अप्लाई करते हैं। तीसरा फैक्टर है टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने हैं। अगर आप एप्लीकेंट्स भी कंपेयर करोगे प्रीवियस ईयर्स के कंपैरिजन में, पहले 3 लाख स्टूडेंट्स अप्लाई करते थे, फिर 3.5 लाख हो गए, फिर 4 लाख हो गए, फिर 4.5 लाख हो गए। तो इस तरह से जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी के वो भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं। अब आप समझ सकते हो कि अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी उनके पास है। दूसरी चीज जो है कि ओवरऑल स्कोर क्या है वो भी इंक्रीज होता जा रहा है, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो है वो भी इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो इस वजह से दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो कट ऑफ्स है वो हमेशा इंक्रीज रहती है दूसरी यूनिवर्सिटीज के कंपैरिजन में। आई होप आपको समझ आ रहा है जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। और इसके साथ साथ एक चीज और आप समझ लीजिए,
अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि यार अगर डेल यूनिवर्सिटी अपनी कट ऑफ कम कर देगी तो बाकी बच्चे भी पढ़ लेंगे, क्या इशू है। लेकिन देखो हमेशा ऐसा होता है कि टोटल नंबर जो सीट्स होती हैं वो तो लिमिटेड ही होती हैं। अब अगर हंसराज कॉलेज के अंदर 5000 सीट्स हैं, अगर फर्स्ट ईयर के अंदर हंसराज कॉलेज 1500 स्टूडेंट्स का एडमिशन ले सकता है तो वो 1500 का ही ले सकता है, वो सीट्स इंक्रीज करके आपको 50,000 नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास एक लिमिटेड एरिया है, लिमिटेड नंबर ऑफ क्लासरूम्स है, लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है, तो वो इंक्रीज नहीं हो सकती है। तो सीट्स तो लिमिटेड है लेकिन स्टूडेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं, उनकी परसेंटेज इंक्रीज हो रही है, तो कट ऑफ्स इंक्रीज होती चली जाती है। सो आई होप चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो यही एक रीज़न है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ जो है वो हमेशा ज़्यादा रहती है दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के कंपैरिजन में, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज जो स्टूडेंट्स के पास वो कम है। अगर आप डी जेड के एस्पायरिंग स्टूडेंट हो, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीबीए, बीएमएस और बीबीई करना चाहते हो तो आप लोग हम लोग आपकी प्रिपरेशन करवाते हैं, आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा है, आप हमें मैसेज कर दीजिए, हम लोग आपको डेमो वीडियो सेंड कर देंगे। अगर आपको डेमो वीडियोस पसंद आती है तो आप क्रैश कोर्स के अंदर ज़रूर मतलब एनरोल कर सकते हो। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।